हेलो गाइज, दिस इज शशांक सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग के प्रॉब्लम को इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी लंबी है और हो सकता है कि आपको एक बार में ये पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना समझ में आए, तो आप जो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। और मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ए सिटी बस इज ए रिंग रूट बस which runs in circular fashion. That is, bus once starts at the source bus stop, halts at each bus stop in its route, and at the end it reaches the source bus stop again. If there are n number of stops and if the bus starts at bus stop 1, then after nth bus stop, the next stop in the route will be bus stop number 1 always. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे जो भी बस है वो एक सर्कुलर फैशन में जो भी है वो चल रही है। यानी कि क्या है, अगर जो है यहाँ से बस ने स्टार्ट किया, सपोज यहाँ पर बस स्टार्ट करती है और ये जो है बस स्टॉप नंबर 1 है, फिर ऐसे जाएगी 2 पर, ऐसे यहाँ पर 3 पर, 4 पर, और एट द एंड जो है वो आकर के जो सोर्स रहेगा, जो भी आपका सब इसमें इस सोर्स नहीं हम बोल सकते हैं कौन सा होगा, कहीं से भी आप सोर्स माने। तो सपोज हमने सोर्स मान लिया, यानी कि यहाँ से बस स्टार्ट हो रही है जो स्टेशन नंबर 2 है, बस स्टॉप नंबर 2, तो वहाँ से अगर वो स्टार्ट होती है तो एट द एंड वो यहीं पर आकर के स्टॉप होगी। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। और फिर आगे है कि इफ़ देयर आर एन स्टॉप्स देयर विल बी एन पाथ्स, वन पाथ कनेक्ट्स टू स्टॉप्स। यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर एक एन स्टॉप है, तो क्या होगा कि n पाथ है। ठीक है, इफ देयर आर n स्टॉप्स देयर विल बी n पाथ्स, वन पाथ कनेक्ट्स टू स्टॉप। यानी कि ये जो पाथ है वो कितने जो भी स्टॉप है किसको कनेक्ट कर रहा है, 2 को। सिमिलरली ये भी 2 को कनेक्ट कर रहा है, ये भी 2 को कनेक्ट कर रहा है, वही चीज है। फिर हमारा है कि डिस्टेंसेस इन मीटर्स फॉर ऑल पाथ्स इन रिंग रूट इज गिवन इन एरे पाथ एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमारा जो भी डिस्टेंस है वो गिवन है एक एरे में करके। ठीक है, अब वो जो है आप देख सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस हो हमारे एक एरे में गिवन है। फिर दिया है कि फेयर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन स्टॉप एज डिस्टेंस बिटवीन इनपुट सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्टॉप कैन बी मेजर्ड बाय लुकिंग एट वैल्यूज इन एरे पाथ एंड फेयर कैन बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, और इसमें जो है क्या होगा कि जो भी आपका सपोज यहाँ पर हमारा है, यहाँ से जो है स्टार्ट होता है और ऐसे यहाँ पर आता है, यानी कि 2 स्टॉप ये वाले स्टॉप कवर किया और यहाँ पर आकर के रुक गया। तो जो भी आपका फेयर होगा वो कैलकुलेट होगा कि इसकी कितनी डिस्टेंस है और ये वाली जो आपकी डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर फेयर कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर जो फेयर कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया दे रखा है वो दिया है कि अगर जो एक 1000 मीटर है तो उसके लिए 5 रुपीज़ जो है यहाँ पर INR यहाँ पर जो भी फेयर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हेन कैलकुलेटिंग फेयर फॉर अदर्स द कैलकुलेटेड फेयर कंटेनिंग एनी फ्रैक्शन वैल्यू शुड बी शील्ड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम अभी देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डिस्टेंस 900 मीटर व्हेन फेयर इनिशियली कैलकुलेटेड इज 4.5 विच मस्ट बी शील्ड टू 5। ठीक है, तो हमारा एक इसका क्या मतलब है शील्ड का, इसका हम अभी देख लेंगे कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या हमारा दिया है, पाथ इज सर्कुलर इन फंक्शन वैल्यू एट ईच इंडेक्स इंडिकेट्स डिस्टेंस टिल करंट स्टॉप फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर जो दिया है आपका डिस्टेंस, ठीक है, जो 800 मीटर है, क्या है ये जो डिस्टेंस है वो है अब इसकी प्रीवियस जो भी स्टॉप है और एक करंट स्टॉप, इसके बीच में कितने डिस्टेंस है गिवन है। ठीक है, इसी तरह से जो फर्स्ट वाला है इसके और सेकंड वाले के बीच में जो डिस्टेंस हो है 600 मीटर। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टॉप और थर्ड स्टॉप के बीच में जो डिस्टेंस हो है 750 मीटर। ठीक है, इसी तरह से बाकी यहाँ पर आपके गिवन है कि कितने कितने इनकी डिस्टेंसेस हैं। तो हमारा यहाँ पर हो गया कि प्रीवियस वन एंड ईच इंडेक्स पोजीशन कैन बी मैप्ड विद द वैल्यूज एट सेम इंडेक्स इन बस स्टॉप एरे which is a string array holding abbreviation of names for all stops as। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारी और एरे है जिसका नाम है बस स्टॉप और इसमें हमारी क्या होंगी स्ट्रिंग्स हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कुछ जगह का नाम दे रखे हैं कि एक जगह इसका एब्रिविएशन दे रखा है TH है, इसका जो है GA है। हमें इस इतने बड़े नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इससे मतलब है जो उनका एब्रिविएशन दे रखा है। ऐसे सेम इसका है, जितने भी आपके दे रखे हैं। फिर गिवन n इक्वल्स 8 वेयर n इज नंबर ऑफ टोटल बस स्टॉप्स, बस स्टॉप, और ये आपका एरे है, ठीक है। और ये उसके जो है एब्रिविएशन दे रखे हैं कि कौन कौन सी जगह, कौन कौन से बस स्टॉप हैं। राइट ए कोड विद फंक्शन गेट फेयर, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन होगा जिसके आर्गुमेंट क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी कि हमें सोर्स और डेस्टिनेशन गिवन होंगे और हमें फेयर कैलकुलेट करना होगा। विच टेक इनपुट एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्टॉप्स इन द फॉर्मेट कंटेनिंग फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ द नेम ऑफ द बस स्टॉप एंड कैलकुलेट द रिटर्न ट्रेवल फेयर, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ गिवन होगा सोर्स बस स्टॉप और डेस्टिनेशन बस स्टॉप, और आपको क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल फेयर कितना होगा, ठीक है। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना कि जो भी फेयर आएगा उसको आपको क्या करना है, शील्ड करना है। अब यार शील्ड करने का मतलब कुछ इतना ये होता है कि अगर हमें कोई एक नंबर गिवन है, ठीक है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है या फिर वो इंटीजर हो सकता है, तो उसका हमें क्या करना होगा कि एक इंटीजर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि सील और यहाँ पर एक नंबर x है, तो ये हमें क्या देगा, ये देगा हमें कोई एक y नंबर। अब y क्या है, y जो है ये एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है, इसको मैं बोल सकता हूँ स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। यानी कि अब मैं कुछ एग्जांपल से इसको आपको समझाना चाहूँ तो सपोज हमारे पास 2.5 गिवन है, ठीक है, और मैं ये फंक्शन यूज करता हूँ सील, ठीक है। तो इसका जो है आपका जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या होगा, 3 मिलेगा। क्यों, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बोले, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अगर सपोज इक्वल किस केस में होगा, अगर ये जो नंबर हम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं वो एक जो है इंटीजर वैल्यू है तो सेम हमें इंटीजर मिल जाएगा। लेकिन अगर सपोज हमें मिल गया 3.1, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो इससे थोड़ा इससे बड़ा हो, इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट में 4 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। और हमारे C++ में एक डायरेक्ट फंक्शन है जो किसी भी नंबर को शील्ड करके दे देता है, ठीक है। हम अगर यहाँ पर एज ए पैरामीटर उस नंबर को पास करेंगे, एज ए पैरामीटर उस नंबर को पास करेंगे तो हमें जो है उसकी शील्ड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और इसके लिए हमें एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है CMath करके, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब मैं इसी के साथ एक और आपको चीज बताना चाहूंगा जो हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़े। तो एक आपका फंक्शन होता है फ्लोर करके, सिमिलर है, थोड़ा सा ही अंतर उसमें भी है। आपका एक होता है फ्लोर, कभी कभी आपको दे देगा फ्लोर। अगर हमें एक वैल्यू गिवन है x और इसका हमें फ्लोर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर अगर हमें मिलता है z, तो जो z वैल्यू होगी वो होगी लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x, ठीक है। यानी कि जो हमने देखा अभी सील फंक्शन देखा है उसी का जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं कि हमारा फ्लोर फंक्शन कुछ काम कर रहा है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो अगर हमारे पास एग्जांपल है 2.5, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया है 2.5 का, तो इससे हमें क्या मिलेगा। अब देखिए लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो इससे स्मॉलर कौन कौन से हमारे इंटीजर होंगे उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा इंटीजर इससे स्मॉलर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, इस तरह से आएंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट इंटीजर, तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, 2 है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा आंसर 2।
अगर ऐसा ही सिमिलर यहाँ पर हमारा क्या है कि 3 गिवन है, तो क्या होगा इससे जो है स्मॉलर क्या हो सकता है, या फिर इक्वल टू 3 होगा। फिर क्या होगा, हमें इंटीजर की बात करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं, अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसके इक्वल जो है 2.5 इक्वल 2.5 आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं, ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पर 3 इंटीजर होगा, 2 इंटीजर होगा, 1 होगा, इस तरह से। तो जो हमारा लार्जेस्ट इंटीजर इनमें मिलेगा कौन सा होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों फंक्शन समझ में आ गए होंगे, फ्लोर फंक्शन और शील्ड फंक्शन। हमें यहाँ पर शील्ड फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको क्या है। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो इनपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक लाइन में हमें गिवन होगा एक सोर्स बस स्टॉप और यहाँ पर डेस्टिनेशन बस स्टॉप है, ठीक है। और इसके बीच में कितना हमारा फेयर होगा कैलकुलेट करना है। तो दोनों का सेम है, ठीक है। तो दोनों जब सेम है तो हमें क्या आउटपुट कराना है, इनवैलिड आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगर जो है सपोज अलग अलग बस स्टॉप है, यानी कि एक है NI और सेकंड है HA, तो आउटपुट हमारा कुछ A आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नोट में दिया इनपुट एंड आउटपुट शुड बी इन फॉर्मेट इन एग्जाम्पल इनपुट शुड नॉट बी केस सेंसिटिव एंड आउटपुट शुड बी इन द फॉर्मेट फ्लोट INR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ इस तरह से गिवन है पाथ, और यहाँ पर ये आपका एक एरे है, ठीक है, जिसमें आपके जो भी डिस्टेंसेस हैं गिवन है। यहाँ पर आपका एक है बस स्टॉप करके, और इसमें भी आपके कुछ अलग अलग जो भी बस स्टॉप हैं उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। अब जो मैप करने की बात है, मैप करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो चीज है वो इससे रिलेटेड है फर्स्ट वाले पर, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स के टर्म्स में बात करूं तो जो आपका 0 इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो इसमें 0 इंडेक्स से रिलेटेड होगी। इस वाले एरे में जो 1 इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो इस एरे में 1 इंडेक्स पर वैल्यू से रिलेटेड होगी, ठीक है। एंड सिमिलर अदर केस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया कि मैप करने का क्या मतलब है, और ये भी आपको समझ में आ गया कि जो यहाँ पर पाथ में जो वैल्यूज दे रखी हैं वो वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। वो जो भी डिस्टेंस दे रखे हैं वो आपके प्रीवियस और करंट जो बस स्टॉप है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब समझ में आ गई होगी, और हमारे यहाँ पर जो शील्ड फंक्शन यूज करना है उसके बारे में भी आपको कुछ नॉलेज मिल गया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रोग्राम को देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम पूरा किस तरह से होगा कि हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें गिवन होगा कि एक लाइन में हमारा सोर्स क्या है और दूसरी लाइन में हमारा गिवन होगा डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। यानी कि जो हमारे दोनों चीज़ें गिवन होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रिंग होगी। तो मैं सबसे पहले स्ट्रिंग उनको डिक्लेयर कर लेता हूँ कि हमारे क्या होंगे दोनों वेरिएबल, एक हमारा सोर्स हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा डेस्टिनेशन। अब हमें क्या करना है, दोनों को सीन करा लेना है। तो एक लाइन में मैं सीन करा लेता हूँ सोर्स और दूसरे में करा लेता हूँ डेस्टिनेशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो भी हमारी पाथ गिवन है और हमारा एक बस स्टॉप वाला जो स्ट्रिंग गिवन है उसको हमें लिखना पड़ेगा, जिससे कि हम मैप करा सकें और चेक कर सकें कि कौन से वैल्यू पर कहाँ पर हमारा सोर्स है, कहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है। तो सबसे पहले मैं उनको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये हमने दोनों चीजें लिख दी हैं। अब जो हमारा पाथ है इसमें हमारी सारी इंटीजर वैल्यूज रहेंगी, क्योंकि हमारा क्या है डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा है वो है हमारा स्ट्रिंग होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी हमारे गिवन है स्टोर किया गया, हमने स्ट्रिंग को यहाँ पर स्टोर किया है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा कि हमें जो है सोर्स कहाँ पर है इस एरे में उसको हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर हमें गिवन है कि HA हमारा सोर्स गिवन है और डेस्टिनेशन हमारा GA गिवन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो इस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपको इस तरह नहीं जाना है कि आप HA
वाले बस स्टॉप से IC वाले पर गए, उसका GA वाले पर गए। इस तरह से आपको नहीं जाना है। आपको कैसे जाना है, HA बस स्टॉप से TE पर जाना है और फिर TE के बाद LU पर जाना है, फिर NI, तब CA और उसके बाद से आपको कहाँ पर आ जाना है, TH, फिर GA, इस तरह से। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ फॉलो करना है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि कैसे यहाँ पर ट्रैवल कैसे करना है। अब इसका सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारा सोर्स जो बस स्टॉप है वो कहाँ पर है, उसके बाद हमें डेस्टिनेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ और इसमें I की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पर मैं पूरे अरे को ट्रैवर्स करूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी I इज लेस देन 8 और I को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ, और जो बस स्टॉप है और यहाँ पर मैं दे दूंगा इंडेक्स नंबर, अगर जो है ये इक्वल है सोर्स के, तो मुझे क्या करना है, मैं इस चीज को एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं इसको मान लेता हूँ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं इसमें I की वैल्यू को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मुझे मिल गया कि कहाँ पर सोर्स होगा। अब जो डेस्टिनेशन आपका होगा उसके आगे से ही होगा। सपोज हमारा सोर्स HA है तो डेस्टिनेशन हमारा कहाँ होगा, हमें आगे चेक करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से फिर चेक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ जो भी इंडेक्स नंबर हमारा है 0, उससे हम स्टार्ट नहीं करेंगे डेस्टिनेशन चेक करने के लिए। हमें कहाँ से चेक करना पड़ेगा, जो भी ये वैल्यू गिवन है, जो सोर्स हमारा है, यहाँ से हम चेक करेंगे कि जो हमारा डेस्टिनेशन गिवन है क्या वो खुद जो सोर्स है पोजीशन वो खुद वही तो नहीं दे रखा है। अगर वही होगा तो इनवैलिड हम वहाँ पर आउटपुट करा देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे हम उसके चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा और इसमें J एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा। अब जो यहाँ पर मेरा जो J होगा उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा इनिशियल वैल्यू +1 से। ठीक है, अभी आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। जब मैं पूरा प्रोग्राम लिख लूंगा तब आपको क्लियर होगा कि मैंने यहाँ पर J को सिर्फ इनिशियल वैल्यू से क्यों नहीं इनिशियलाइज किया है, मैंने क्यों इसको +1 से इनिशियलाइज किया है। ठीक है, और इसके बाद मेरा क्या होगा कि J की वैल्यू मैं रखूंगा लेस देन और इक्वल टू 8 और J प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, अभी जो कंडीशन है और जो इनिशियलाइजेशन है दोनों चीज़ आपको क्लियर होंगी जब ये वाला इस फॉर लूप का जो भी पूरा कोड है ये मैंने लिख लूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब मेरा क्या काम होगा कि मैं चेक करूँ कि क्या जो इनिशियल वैल्यू पर यानी सोर्स वाली खुद जो बस स्टॉप जो है मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक इफ वाला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर बस स्टॉप इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और मैं चेक करूंगा कि डेस्टिनेशन के इक्वल तो नहीं है। अगर मुझे ये वैल्यू इक्वल मिल गई तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सी आउट करा दूंगा इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा 0। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि हमें एक जो है वैलिड डेस्टिनेशन हमें गिवन है, तो इसके लिए हमें पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमारी यहाँ पर हैं। एक तो है कि अगर J की वैल्यू जो हमारी होगी वो 8 से अगर एबव हो जाएगी, 7 इंडेक्स से एबव होगी, तो हमें कोई वैल्यू वैलिड चीज़ नहीं मिलेगी, एरर हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो भी एरर डिक्लेयर किए हैं उससे आगे की चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इंडेक्स नंबर 7 से ग्रेटर हो, यानी कि 8 हो जाए, 9 हो जाए। अगर 8 होगा तो हमें कहाँ जाना है, इंडेक्स नंबर 0 पर। अगर J की वैल्यू 9 हो गई तो इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाना है। ठीक है, इसके लिए हम एक काम करेंगे कि J में हम क्या करेंगे, रखेंगे वैल्यू J और यहाँ पर 8 कर देंगे। इससे हमें जो भी इंडेक्स है वो हमें चेंज होकर के मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू 8 तक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये इसलिए कर रहा हूँ अगर जो है हमें वैल्यू यहाँ तक नहीं मिली, अगर इंडेक्स खत्म हुआ यहाँ पर जो भी अब एरे है यहाँ तक नहीं मिली, तो हमें कहाँ पर आना है, इस पर आना है। इसलिए मैं यहाँ पर 8 वाली जो वैल्यू है इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कंडीशन मैंने
इक्वल टू 8 क्यों रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। फिर मुझे फेयर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। फेयर प्लस इक्वल में कर दूंगा जो भी पाथ है, और उसमें हमको मिल जाएगी जे की वैल्यू। ठीक है, यानी कि कितनी डिस्टेंस है प्रीवियस और सोर्स के बीच में, वो हमें मिल जाएगी। इनटू हमें क्या करना है, आपको जब वहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा जो भी फेयर गिवन था वो 1 मीटर पर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.005 मिलेगा। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैं ये वाली कंडीशन दिया हूँ, जो मेरा दूसरा ये वाला फॉर लूप था, इसमें इनिशियल वैल्यू +1 ये क्यों दिया हूँ, क्योंकि अगर जो है मेरे यहाँ पर सोर्स है HA, ठीक है, यानी कौन से इंडेक्स पर है, 4th पर, तो मैं अब पाथ वाले में देखूंगा 4th पर कौन सा है, 900 है। ठीक है, तो जो मेरा 900 मीटर गिवन है वो किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, IC और HA के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस वाली डिस्टेंस से हमें कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए 1400 मीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस किसके किसके बीच की होगी, HA और TE के बीच की होगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया जो J को इनिशियल वैल्यू +1 से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लिख रहे हो J की वैल्यू वो वही चीज़ है कि हमें फर्स्ट टाइम पर क्या होगा 1400 का कैलकुलेट होकर के मिलेगा फेयर। अब देखिए हमें क्या करना है कि अगर जो है मुझको फॉर लूप भी ख़त्म करना है, तब जब जो है मुझे डेस्टिनेशन मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, दे दूंगा बस स्टॉप, और यहाँ पर J की वैल्यू जैसे ही ये मुझे मिल जाएगी डेस्टिनेशन के इक्वल, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सी आउट कर दूंगा सील करके। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हमारा एक फंक्शन है सील, और यहाँ पर जो मैं अभी फेयर यूज कर रहा हूँ ये वेरिएबल मैंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया है, तो इसको मैं ऊपर डिक्लेयर भी अभी करूँगा, और इसके बाद मुझे ब्रेक भी कर देना है जो भी मेरा फॉर लूप चल रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि फेयर वाला जो मेरा है इसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिफाइन। ठीक है, इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा मुझे, तो ये मेरा होगा फ्लोट वैल्यू और फेयर 0.0। ठीक है, तो इसको भी मैंने कर लिया। यहाँ पर मेरा क्या होगा, इस जो सील फंक्शन है, ठीक है, अभी मैंने इसकी हेडर फाइल नहीं इंक्लूड करी है, तो सील फंक्शन मुझे क्या करके देगा, जो भी मेरा फेयर आएगा उसका जो है सील करके यहाँ पर मुझे दे देगा, और उसको सी आउट करा देंगे हम। ठीक है, तो इतना आपका पूरा प्रोग्राम है। अब देखिए कुछ लोग क्या सोचेंगे कि मैं जितनी बार यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहा हूँ फेयर, इसको सील करके ऐड करूँ, तो ऐसा आपको नहीं बोला है कि आपको बार बार सील करके ऐड करना है। आपको क्या करना है कि जो भी आपके इन सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो भी फेयर होगा उसको आपको सील्ड करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आप सील्ड कर दोगे तो आपको जो है थोड़ा सा कुछ 1-2 जो भी INR है वो आपको उसमें डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, और जिस फॉर्मेट में आपका आउटपुट देना है वहाँ पर उस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है, तो मैं इसको एक बार रन करा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं दे लेता हूँ CA, और दूसरा भी हमारा CA है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारा कंपाइलेशन एरर है। ओके, तो हमने इनिशियल वैल्यू को भी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसको भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा इंट इनिशियल वैल्यू, और मेरा क्या हो जाएगा 0 से इसको इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, तो अब फिर इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और आप देखिए यहाँ पर इनवैलिड इनपुट दिया है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार आप पूरे प्रोग्राम को देख लीजिए, और आई होप कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा था, और यहाँ पर जो आपको ये चीज़ें लिखनी है ये इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं
वीडियो को करते हैं पर समाप्त और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।